सरकार और सेबी दोनों ने मिलकर के वैल्यूएशन किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वैल्यूएशन हुआ। जब सेबी के पास 1-2 साल तक पूरे एमबी वैली की चाबी पड़ी रही, कहने का मतलब पूरा अधिकार सेबी के पास था, और सेबी अगर चाहती तो उसे बेच करके निवेशकों का पैसा लौटा सकती थी। लेकिन सहारा के कई कंपनियों के निवेशक हैं, किसी एक कंपनी में निवेशक नहीं है, और सबके निवेशकों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है। सेबी के पास जो पैसे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि 3 करोड़ निवेशकों के पैसे हैं। अब ये आज एक बार हम फिर निवेशकों से जब हम बातचीत करेंगे तो ये सामने आएगी। लेकिन निवेशकों का जो पैसा अचल संपत्ति में है, जो पैसा सहारा सेबी अकाउंट में है, जो पैसा अन्य अकाउंट में है, वो सरकार की नजर में है। अगर सरकार चाह ले तो निवेशकों का पैसा 2 महीने में मिल सकता है, 1 महीने में मिल सकता है, अधिक से अधिक 3 महीने में मिल सकता है। सरकार ने खुद एक मियाद रखी थी कि हम 9 महीने में पैसे वापस कर देंगे। जिस प्रकार से सरकार ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, बड़ी तन्मयता से किया, शिद्दत से किया, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। सारे लोगों ने बधाई दी और इसका श्रेय सरकार को जाता है, केंद्र की सरकार को जाता है, राज्य की सरकार को जाता है। संयोगवश सहारा समूह मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से काफी उसका भी रिश्ता है, क्योंकि सहारा का जो बड़ा कार्य क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का इलाका है, और उत्तर प्रदेश की भी सरकार की यह इच्छा है कि निवेशकों का पैसा मिले, और केंद्र सरकार की भी इच्छा है कि निवेशकों का पैसा मिले। और इसीलिए मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने कोई योजना बनाई, लेकिन वो योजना पूरी तरह से फेल हो गई। वो इसलिए फेल हो गई कि जब सहारा के लिए एक खास पोर्टल बना और उस पोर्टल में लोगों ने आवेदन किया तो 90% आवेदन जो है सो रिजेक्ट हो गए। अब 90% आवेदन रिजेक्टेड हैं, उन 90% को दोबारा अपने साथ जोड़ने के लिए एक नया पोर्टल खोल दिया। अब फिर 90% उसमें फिर आवेदन करेंगे, उसमें फिर रिजेक्ट होंगे, तो क्या फिर नया पोर्टल खोला जाएगा? मतलब क्या पोर्टल दर पोर्टल निवेशक भटकते रहेंगे? इसीलिए हम लोगों ने 10 जनवरी को भी और 10 जनवरी के बाद भी देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ हमने आपको बातचीत दिखाई थी, और उन्होंने एक रास्ता दिखाया था कि सरकार, प्रबंधन और निवेशक को आप छोड़ भी दें, एक थर्ड पार्टी को, सरकार, प्रबंधन और एक थर्ड पार्टी, तीनों के देखरेख में एक कमेटी बने, जो अथॉरिटी जिसको आप कहते हैं, एक अथॉरिटी बने, और उस अथॉरिटी को यह अधिकार अविलंब दे दिया जाए कि वो सहारा की जो अचल संपत्ति है उसको बेच करके निवेशकों का पैसा लौटा दे। अब अभी प्रधानमंत्री जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया,